बच्चों, आपके एग्जाम आ गए हैं और मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूं। आपके कहने पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पेपर में आता है क्लास 10th में और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इस हम प्यारे टॉपिक को बड़ी ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? बच्चे रटने में लग जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये होता है द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसे नहीं करना है, समझ में आया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नंबर लाने हैं। नंबर लाने के लिए क्या है, पहले आपको समझ में आ जाए, आप आसानी से लिख लोगे। समझ में आया? तो मेन प्रायोरिटी क्या है, पहले समझ में आ जाए टॉपिक। सबसे पहले ये देखो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है। स्कैटर का मतलब होता है, स्कैटर्ड का मतलब होता है विखरना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विखरना। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, आप समझने की कोशिश करना। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है? विखरना। जब लाइट चलती है तो वो क्या कर जाती है? विखर जाती है। आपने टॉर्च देखा है? टॉर्च इधर देखिए जरा, ये टॉर्च होती है, इसकी लाइट ऐसी तो स्कैटर करती है, मतलब फैलती है। लाइट क्या कर रही है? फैल रही है। अब इसमें भी दो केसेस थे, एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। लेकिन यहां पे मैं ये कह रहा हूं, जब टॉर्च आपने देखा है मारते हैं, कभी टॉर्च को देखा है? टॉर्च चलाने के टाइम पे क्या होता है, टॉर्च की जो लाइट है ऐसे फैलती है, ऐसे बिखरती है ना, तो उसको बताया गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? सीधा सा बेटा कहोगे आप, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये वो फिनोमेना है बेटा कि जब कोई लाइट हायर सोर्स से, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। अब मीडियम का मतलब बेटा ये होता है कि मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ की क्या है? हॉरिजन है, मतलब लेयर है, और सन तो यहां पे है बेटा, ठीक, अर्थ से काफी दूर है सन। मेरी बात समझ लो, जब इसकी लाइट रे यहां पे आती है तो यहां पे ये मीडियम बेटा अलग है, यहां पे मान लो रेयरर मीडियम है, ठीक। तो और ये जब ये लाइट रे अर्थ में इंटर करती है, ठीक, अर्थ की लेयर्स में इंटर करती है, तो ये वाली लेयर अलग है और ये वाली लेयर अलग है, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां पे डेंसर मीडियम हो गया ये, इतना तो आप सभी जानते ही हो। मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, इतना समझ में आ गया? तो जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसका मीडियम चेंज हो जाता है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर भी हो सकता है, डेंसर से रेयर भी हो सकता है। मतलब या तो लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पे जब मीडियम चेंज हो रहा है तो इसकी स्पीड भी तो चेंज हो रही है। आ रही बात समझ में? अब स्पीड चेंज होने से जाहिर सी बात है, आपने रिफ्रैक्शन वाला पढ़ा था केस, रिफ्रैक्शन वाले केस में यही तो बताया था प्यारे बच्चों, आपने रिफ्रैक्शन वाला केस पढ़ा था। रिफ्रैक्शन वाले केस में क्या बताया गया था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बनती है, और लाइट रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनती है। ये तो आपको पता है। लेकिन यहां पे केस ये है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक, तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में वो लाइट प्रोपोगेट हो रही है, उसके पाथ में चेंज आ जाता है, उसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आ गया आपको? अब इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ propagation of light is known as scattering of light। अब यहां पे बच्चों हम कुछ इसके पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट वर्क कैसे करता है, ठीक है। मान लो कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक। अब आपने बेबिग्योर पढ़ा था। बेबिग्योर क्या था? जो 7 बैंड ऑफ कलर होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है बेबिग्योर। अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? स्कैटर्ड करते हैं। अब स्कैटर्ड कौन करता है सबसे ज्यादा? ब्लू कलर। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका? वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स scattered mainly ब्लू कलर, ठीक। अब इसमें सेकंड पॉइंट आपको समझने वाला यह है कि जिसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के।
इतनी बात आ गई समझ में? मतलब जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी उसकी डेविएशन ज्यादा होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ कम होगी। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम स्कैटर्ड करेगा, कम बिखरेगा। इसीलिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की। इसीलिए वो क्या करता है? लेस स्कैटर्ड करता है। अब आपने विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, VIVGYOR। अब रेड कहां है? सबसे लास्ट में। अब इधर से इधर बढ़ने पे वेवलेंथ बढ़ जाती है, और इधर से इधर आने पे जब वॉयलेट टू रेड जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और रेड टू वॉयलेट आएंगे तो इसकी स्कैटरिंग बढ़ जाएगी। बात आ गई समझ में? मतलब अगर वॉयलेट की देखी जाए तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी और रेड की सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। आ गई बात समझ में यहाँ पे? मतलब स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेविएशन की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, वेवलेंथ की। मतलब स्कैटरिंग बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब ये कहा गया है आपको 2 पॉइंट समझने हैं सबसे पहले बेटा। पहला कि बहुत कम पार्टिकल्स होंगे जो क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। इतना तो ये समझ में आ गया, लेकिन इसको हम लिख कैसे सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टर द वेवलेंथ greater will be its scattering। सबसे बात आ गई समझ में? मतलब जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको समझ में आ गया होगा अभी।